पेनफुल था। पूरा दांत ना मेरा काटा है उन्होंने, इतनी ब्लीडिंग हुई है ना, मैं बता नहीं सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। और अभी हो गया है सुबह का टाइम और बस अभी मैं किचन में आई थी और सबसे पहले तो चाय ही बनानी होती है, क्योंकि और कुछ भी खाने पीने का दिल नहीं कर रहा होता। सुबह उठते ही ना बस चाय चाहिए होती है। तो यहाँ पर मैंने चाय भी बना ली थी और साथ में ना ऐसा होता है कि कोई रस्क ले लिए या फिर बिस्किट ले लिए, क्योंकि कुछ भी हैवी खाने का दिल नहीं करता फ़ौरन उठने के बाद ना। तो बस यहाँ पे ये जो बाइट साइज़ रस्क आते हैं ना, ये हम लोगों को बहुत पसंद है। तो फिर मैंने यही ले लिए थे और अब मैं लेके जा रही हूँ अंदर। तो बस चाय पी और उसके बाद जी यहाँ पे अब रूटीन के काम शुरू हो गए हैं। तो मेड आ गई थी और मैं करा रही हूँ मेड से अच्छे से सारी साफ़ सफाई। तो ये होता है कि भाई ये वाले काम तो रोज़ के ही हो। तो बस यहाँ पे हो रही हैं सारी साफ़ सफाइयाँ। और अभी बीच में ना मैंने मेड चेंज भी कर ली थी, दो दो आ रही थी बीच में ना मेड। तो अब एक की ज़रा तबीयत सही नहीं है, तो इस वजह से अभी ये एक ही आ रही है। और यहाँ पे देख लें जी, अच्छे से मोप भी लग चुका है। और अब मैं ज़रा देखने जा रही थी कि किचन में सारी साफ़ सफाई हो गई है या नहीं, क्योंकि ऐसा होता है ये किचन कभी कभी एंड में करती है। तो मैं अभी वही चेक करने आई थी। तो देख लें सारे बर्तन भी वॉश हो गए हैं, किचन भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। और अभी ना मैं यहाँ पे ज़रा बैठी हुई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना मुझे, तो मैं पंखा चला के ना यहाँ पे बैठ गई थी। और घर को भी देखना पड़ता है, ज़ाहिर है जब वो सफाई कर रही होती है ना, तो मैं साथ साथ ही यहाँ पे बैठी हुई होती हूँ उसके, ताकि मैं देखती रहूँ। और अभी ये कपड़े रखे हुए हैं वॉश हुए हुए, तो इनको भी मुझे तय करना है। और अभी यहाँ पे हो चुका है शाम का टाइम, तो मैं जाने लगी हूँ डॉक्टर के पास। आज मेरा डेंटिस्ट से अपॉइंटमेंट है, तो बस मैं वहीं जा रही हूँ। तो मेरे दांतों में ना काफ़ी मसला चल रहा था। अभी पिछले साल भी हुआ था प्रॉब्लम, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तब भी मैं गई थी, तब रूट कैनाल हुई थी और वो सारा प्रोसीजर हुआ था। और अभी क्या हुआ कि खाना खाते खाते ना मेरी दाढ़ टूट गई। पहले भी इस तरह मेरे साथ हो चुका है और अब फिर से हुआ। तो फिर मैं डेंटिस्ट के पास गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक्सरे करा के आएँ दांतों का। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ एक्सरे कराने के लिए। और दांतों का एक्सरे जो मतलब वो जो प्रोसीजर होता है ना, बड़ा अजीब सा होता है। तो ये मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पे मशीन के बीच में, और इस तरह से सारे उन्होंने मेरे कैचर्स वगैरह उतरवा दिए थे। मेरा स्टोल भी, जो मैंने स्टॉलर लिया हुआ था, वो भी उतरवा दिया था, क्योंकि उसमें बीड्स थे। तो कोई भी इस तरह की मेटल की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मेरे कैचर्स थे वो भी उतरवा दिए थे, क्योंकि मैंने तो हिजाब किया हुआ था। लेकिन फिर यहाँ पे जो है मुझे सब उतारना ही पड़ा, मतलब स्टॉलर वगैरह सब कुछ। और फिर एक्सरे हो गया था और काफ़ी अजीब सा था। वो मशीन ऐसे राउंड राउंड घूम रही थी और दांतों से वो दबा के रखना था, तो काफ़ी अजीब सा प्रोसीजर था। तो खैर यहाँ पे एक्सरे हो गया। और अगर किसी ने मुल्तान में एक्सरे कराना हो ना दांतों का, तो आप यहाँ इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर पे आके करा सकते हैं। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे मैं वापस डॉक्टर के पास जा रही हूँ और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ये मॉल ऑफ मुल्तान। और बस यहाँ पे मैं डॉक्टर के पास पहुँचने वाली हूँ। ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन इतना लंबा वो हमें पड़ गया ना, क्योंकि पहले डॉक्टर के पास गए, फिर वहाँ से हम एक्सरे कराने गए और अब हम दोबारा से डॉक्टर के पास आ गए हैं। और उसके मतलब एक्सरे देखने के बाद फिर उन्होंने मेरा सारा प्रोसीजर स्टार्ट किया था। और यहाँ पे देख लें जी, मेरी जो दाढ़ टूटी थी ना, वो निकल चुकी है। और ब्लड भी देख लें, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी ना। और अभी उन्होंने मेरे मुंह में ना वो कॉटन लगाई हुई थी, ताकि वो ब्लड को रोक लें। उसके बाद फिर आगे का सारा प्रोसीजर स्टार्ट होना था। और यहाँ पे देखें जी, अभी ना प्रोसीजर हो चुका है। और अब यहाँ पे ये ना मेरे इम्प्रेशन ले रहे थे, टूथ इम्प्रेशन, क्योंकि अब मेरे चढ़ना है मेटल का कवर, बिकॉज़ मेरे दांतों का बहुत ज़्यादा मसला बन गया है। तो फ़िलहाल तो अभी मैं एक दांत का काम करा रही हूँ। तो अभी डॉक्टर साहब ना वो इम्प्रेशन ले रहे हैं, तो उन्होंने वो गम सी होती है ना कोई, वो लगाई हुई थी। और इतना ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर था ना ये, कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब सुन होने के बावजूद इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। और यहाँ पे देखें सारे वो इम्प्रेशन ले रहे हैं। और ये जो होता है ना बार बार स्पिट करने वाला, ये मुझे बहुत मुश्किल लगता है। बहुत बुरा हाल है, बहुत पेनफुल था। पूरा दांत ना मेरा काटा है उन्होंने, और अब जो है उस पर क्राउन चढ़ेगा। बहुत पेनफुल था, इतनी ब्लीडिंग हुई है ना, मैं बता नहीं सकती। तुम कैसे मैंने बर्दाश्त किया, मुझे सुन तो किया है,
लेकिन वो अंदर तक जा रहा था ना, वो काटी उन्होंने पूरे अंदर तक, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। ब्लीडिंग इतनी हुई है कि मैं खुद घबरा रही थी। जब मैं स्पिट कर रही थी तो इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, बार बार ये करना पड़ता है इसमें स्पिट। और अब जो है अभी भी प्रोसीजर रहता है, तो बहुत बुरी हालत हो रही है मुझे तो बहुत ही ज़्यादा। जब ये सुन का असर ख़त्म होगा ना फिर ज़्यादा पता चलेगा। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि मुझे और ज़्यादा पेन ना हो। अच्छा जी, तो डॉक्टर के पास से फ्री होने के बाद हम लोग आ गए हैं चेज़अप, और ये बिल्कुल उनके क्लिनिक के साथ ही है ना, तो फिर हमने सोचा कि एक विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें थी मेरे माइंड में जो कि मुझे लेनी थी, और बस वही देखने के लिए मैं आ गई। कुछ मुझे बर्तन भी लेने थे, वैसे तो मेरे डिनर सेट हैं, लेकिन कुछ मुझे एक और चीज़ें चाहिए थी, तो वो मैं देखने के लिए आई। और उसके बाद ना यहाँ पर मुझे ये पायरेक्स के बहुत ही ज़बरदस्त से बाउल्स नज़र आ गए, तो दिल तो मेरा हो रहा था लेने का, लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी नहीं लिया। और ये देख लें यहाँ पे ये सारी ना सैलड्स और ये सारी चीज़ें थी, और ये मेरी पसंद की सारी चीज़ें मुझे दिख गई, क्योंकि मुझे चीज़ें ना, मतलब ये जो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, बिस्किट टॉफ़ीज़ वगैरह, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मुझे चीज़ लेने में भी बहुत मज़ा आता है। तो ऐसे पूरी दुकान ही खुली हुई थी चीज़ की। तो खैर बस मैंने एक दो वहाँ से चीज़ें ली, और अब ना ये मुझे मैक्रोनीज़ नज़र आ गए। वैसे तो मैं कोलसन के यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, या बेक पॉलर के, लेकिन ये ना ऐसे खुले मिल रहे थे तो मैंने ले लिए, क्योंकि सही रहता है ना, मतलब क्योंकि मैं ज़्यादा बनाती हूँ ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से ना पैकेट वाले भी लेते ही हैं। अभी भी मेरे पैकेट वाले रखे हुए हैं, 2 पैकेट मैक्रोनीज़ के रखे हैं, लेकिन फिर भी ना मैंने यहाँ से 1 किलो के करीब मैक्रोनीज़ ले लिए थे। मैं ट्राई करना चाह रही थी कि कैसे रहते हैं ना, क्योंकि ये लूज़ में हैं, तो इसलिए मैं देखना चाह रही थी कि कैसा रहता है इनका टेक्स्चर। बिल्कुल सेम हुए तो फिर तो यही ज़्यादा करके मैं लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने अभी ये 1 किलो ही लिए हैं यहाँ पे। और उसके बाद फिर मेरा शैम्पू ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने अपना शैम्पू भी ले लिया। और ये पॉन्ड्स का ना मुझे बहुत ज़बरदस्त सा फ़ेस वॉश लग रहा था। फ़िलहाल मैं सईद गनी का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया। और यहाँ पर जी मैं आ गई हूँ बॉडी स्प्रेस वाली आइल में। अच्छा, मैं यूज़ करती हूँ रसासी का सीक्रेट, क्योंकि वो मेरा ना ऑल टाइम फेवरेट है, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है वो। लेकिन यहाँ पे देख लें रसासी का सीक्रेट नहीं है, इसके अलावा रोमांस है, इमोशन है, और 2-3 और रखे हुए रसासी के, लेकिन सीक्रेट नहीं था। और एक भी पीस नज़र नहीं आ रहा था सीक्रेट का, बिकॉज़ वो इतना चलता है ना कि बचता ही नहीं है, वो फ़ौरन ही ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए ना अभी मैंने कोई और नहीं लिया, क्योंकि फिर मैंने यही सोचा कि मैं कहीं और से ले लूँगी। और ये मिनी बॉडी मिस्ट मिल रहे थे, लेकिन इनको लेने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि इतने प्राइस में फिर हम पूरा ही लें तो बड़ा वाला ही ले लेना बॉडी मिस्ट के 395 में, इतना छोटू सा ये लेने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो खैर बस ये सारी चीज़ें देखी, और इस बॉडी स्प्रे तो मेरा मिला ही नहीं। उसके बाद ना अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा फ्रोज़न वाली आइल में, थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी थी, फ्रोज़न लेनी भी थी, और कुछ मैंने सोचा कि मैं देख लेती हूँ फिर बाद में आके ले लूँगी, क्योंकि मैंने कराची में ना चिकन पैटी लिए थे भाभी ने, तो मैं वो ढूंढ रही थी। यहाँ पे वो रॉयल चिकन के थे, लेकिन यहाँ पे मुझे वो नहीं दिखे। सबसे पहले तो देख लें, यहाँ पे ये चीज़ेज़ रखी हुई थी, हर तरह की चीज़ थी। उसके बाद ये मेन्यू का सारा आ गया था, मेन्यू सारी कबाब, इसमें नगेट्स, कबाब और हर तरह के पराठे, हर चीज़ यहाँ पे मेन्यू की रखी हुई थी। और अब तो इतने ज़्यादा आ गए ना इस तरह से ये फ्रोज़न आइटम, वरना पहले सिर्फ KNN's होता था ज़्यादा करके, उसके बाद फिर मेन्यू भी आ गया। लेकिन अब तो एक से एक मिल जाएगा, आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे ना अगर आप ये चीज़ें लेने के लिए चले जाओ, तो बस फिर समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ बेस्ट है और कौन सी चीज़ लेनी चाहिए। तो वो रॉयल चिकन के चिकन पैटी तो मुझे नहीं मिले। इसके अलावा यहाँ पे ये सप्रोज़ो भी है, और सूफ़ी है, डॉन है, मतलब इतनी वैरायटी थी। और इसके अलावा मतलब ये तो हैं ही सारे ब्रांड्स, चेज़अप ने अपना ब्रांड भी लॉन्च किया हुआ था, तो चेज़अप की भी यहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी हुई थी। तो मुझे इतनी हैरत हो रही थी देख के कि वैसे ये ब्रांड्स कम है, जो चेज़अप ने अपना भी ब्रांड यहाँ पे लॉन्च किया हुआ है। तो ये अभी डॉन के सारे पराठे, और इसके अलावा नान, और फिर उनके फ्रोज़न आइटम थे। तो फिर हमने यहाँ से ये डॉन के पराठे लिए, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कुछ बनाऊँ, मज़े का कुछ ट्राई करने का दिल चाह रहा था। तो मैंने ये डॉन के पराठे लिए, और देख लेंगे चेज़अप के भी रखे हुए सारे फ्रोज़न आइटम। और इसके साथ ही ना हमने ये ले लिए थे डॉन के सीख कबाब।
तो सीख कबाब रोल बनाऊंगी मैं। अभी तो मैंने ले लिए हैं, लेकिन फ़िलहाल तो अभी दांतों का काम चल रहा है, तो इस वजह से मैंने अभी तक नहीं बनाए। लेकिन जब भी बनाऊंगी ना तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये चीज़ें हमने ली, और एक दो चीज़ें और थी तो वो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। और अब यहाँ पे ना घर आके फिर मैं कपड़े तय करने के लिए खड़ी हो गई थी। तो ये नेक्स्ट डे का ही है क्लिप। तो मैंने घर आके फिर कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था ना, तो जब वो सुन का असर ख़त्म हुआ ना तो फिर मेरे काफ़ी पेन हो रहा था। तो बस अभी यहाँ पे मैं कपड़े तय कर रही हूँ। ये वाली वीडियो एंड होने वाली है। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो ना तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते तो हैं ना, लाइक करते हैं ना, शेयर करते हैं ना ही कमेंट करते हैं, तो कर दिया करें, क्योंकि इससे मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा और फिर मुझे पता भी चलेगा कि मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ। और ज़्यादातर नॉन सब्सक्राइबर्स ही मुझे देख रहे होते हैं, तो जब आप वीडियो देखते हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें। इतनी मेहनत लगती है एक एक वीडियो बनाने में, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना तो फिर दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो देखा करें। और जो फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं ना तो बिना सब्सक्राइब किए आप लोग मत जाइएगा, रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साथ जो बेल आइकन है ना उसे भी आप लोग प्रेस कर दें। तो बस यहाँ पे कपड़े भी तय हो गए हैं ऑलमोस्ट, और अब मैं इनको रखूँगी जगह पे, और ये वाली वीडियो अब एंड होने वाली है। मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।